यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि दिल्ली के एक मैरिज हॉल की है, जहां पर भूतों का डेरा लगा हुआ। उस मैरिज हॉल में भूतों के होने की घटना बहुत ही ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलती थी, क्योंकि वहां पर शादियों में खुशियां कम, मातम ज़्यादा होता था। तब मैंने सोचा कि यह सब घटना आँखों के सामने महसूस की जाए और आपको यह घटना से अवगत कराकर डराया जाए। आज 13 मार्च 2023 का दिन है। मैं अपने फ्रेंड की शादी में दिल्ली के उसी मैरिज हॉल में गया जहां भूतों का डेरा है। यह बात मुझे तो पता थी, लेकिन वहां पर आए लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। सभी मेहमानों को अपने अपने रूम मिल गए थे। रात का समय हो गया। सभी का हंसना खेलना, बोलना बताना हो रहा था और साथ में खाना भी चल रहा था। खुशी का माहौल था, लेकिन खुशियाँ कब मातम में बदल गईं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। हुआ यूँ कि खाना खाने के बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने रूम सोने जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मुझे भी नींद आ रही थी। मैं सोने अपने रूम चला गया। रात में मुझे काफ़ी ज़ोर कर चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरी एकदम से नींद खुली। बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं अपने रूम की ओर आने लगा और एक ही पल में लाइट बंद हो गई, जिससे मैं डर गया। और जैसे ही मैंने अंदर आकर अपना रूम बंद किया, तो मुझे बिस्तर पर किसी के होने का शक हुआ। मैंने पीछे पलटकर देखा तो कोई परछाई बाथरूम की ओर जाते हुए दिखी। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर से कोई भी नहीं था। मैं आकर बिस्तर पर लेट गया और सोचते सोचते मेरी नींद लग गई। कुछ समय बाद मुझे लगा कि कोई मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। मेरी नींद खुली तो सच में मेरे हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे और मेरे सामने चुड़ैल, जो कि बहुत ही भयानक दिख रही थी, मेरे करीब आने लगी। बहुत ही जोर कर हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो तूफान आने वाला हो। मैं खूब ज़ोर से चिल्लाया। उतने में मेरे बाजू वाले कमरे में सो रहे रिश्तेदार वहां आ गए और उन्होंने देखा कि मैं बिस्तर पर बहुत ज़ोर के हिल रहा और चिल्ला रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारे कोई हाथ पैर नहीं बंधे हुए हैं। पर मेरी हालत देखकर सभी डर गए। कुछ समय बाद फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दौड़ते दौड़ते ऊपर वाले फ्लोर पर गए तो वहाँ किसी आत्मा के होने का एहसास हुआ। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने नहीं खोला। बहुत ज़ोर लगाने के बाद दरवाज़ा जैसे ही खुला तो अंदर कोई नहीं था। हमने बाथरूम की ओर जाकर देखा तो अंदर मेरे रिश्तेदार में से कोई मरा हुआ था। किसी ने उसकी आंखें नोच कर खा लिया हो और शरीर पर नाखूनों के बहुत गहरे घाव कर दिए हों। मैं तो यह नज़ारा देखकर बहुत ही डर गया। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। रोने की आवाज़ को सुनकर अब सभी लोगों की नींद खुल चुकी थी और सब इकट्ठे हो गए। हमने सोचा यह क्या हो गया है। इतने में ही चुड़ैल हॉल का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे कि हम बाहर नहीं जा सके।
और वहाँ पर चुड़ैल हम सभी के बीच में से किसी के अंदर समाकर उसका खून पीती, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाते। हम जैसे ही उनको देखते वह मर जाते। हमें इतने में ही बालकनी में 2 चुड़ैल और एक भूत दिखाई देते हैं। उनके बाल बड़े बड़े, आँखें बड़ी बड़ी, धारदार दांत, नाखून बड़े बड़े। हम सभी उनको देखकर डर गए और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी हमें मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। बहुत ही भयानक मंजर था। हम सभी यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन वह हमारे सामने आकर हम में से किसी न किसी को पकड़कर उनका खून पीने लगे। हमने साथ मिलकर दरवाजे को खूब जोर जोर कर खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे दरवाज़ा खुला और हम वहाँ से बाहर आ गए, इतने में ही सनसनी फैल गई और गांव वालों को मालूम चल गया कि यह सब उस भूतहा जगह में चुड़ैल और भूतों का काम है। तो गांव के पुजारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मंत्र विद्या से उन भूतों को काबू करने का सोचा, लेकिन उनकी विद्या भूतों के आगे कम पड़ रही थी। उन्होंने पुजारी पर भी हमला कर दिया और पुजारी का खून पीकर मार डाला। अब वह चुड़ैल और भूत और भी भयानक हो चुके थे। वह हमारा पीछा करने लगे। हम भागते भागते गांव के मंदिर में पहुंच गए। वहां पर हम इकट्ठा हो गए। मंदिर के पुजारी भी वहां पर आ गए। उन्होंने मंदिर के सामने ही अपनी मंत्र विद्या से उन चुड़ैलों और भूतों का सामना किया और उनको जलाकर भस्म कर दिया। पुजारी ने बताया कि बहुत साल पहले मैरिज हॉल में एक लड़की की किसी ने हत्या कर दी थी। वह बदला लेने के लिए चुड़ैल का रूप ले लेती और यहाँ पर हो रही शादी में किसी न किसी को मार देती, क्योंकि उसका वहाँ पर रेप हुआ था। पुजारी ने बताया कि अभी तो मैंने उस चुड़ैल और भूतों से आप लोगों को बचा लिया, लेकिन वह चुड़ैल अभी भी उस मैरिज हॉल में ही है। उसे वहाँ से कोई भी अलग नहीं कर सकता जब तक कि उसका बदला पूरा न हो जाए।